चांदी के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटों में करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है और इस गेन के बाद जो कि आप देख सकते हैं हम 1 लाख रुपए के लेवल से सिर्फ 1,500 रुपए दूर हैं। यहाँ पर अब किस तरह की मार्केट्स है इंडियन बाजार में, अनमोल सोलर के सीईओ किशोर उनवाल हमें बताएंगे। किशोर जी नमस्कार। जोरदार तेजी है चांदी में, ओवरनाइट करीबन 3% की बढ़त है। किस तरह के बाजार आज देखने को मिल रहे हैं? अवश्य मनीषा। मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। नियरली 3% की जो तेजी हम लास्ट 2 डेज में देख रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग राइज ऑफ, अगर 1,02,000 का जो फिजिकल मार्केट्स में अगर बैरियर टूटता है देन रैली, तो चांदी की तेजी होने वाली है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रैली। अगर रैली होती है तो चांदी विल टच न्यू हाइट्स। जी हाँ। किशोर जी, अगर आज की डेट में किसी को चांदी फिजिकल मार्केट में आपसे लेनी हो तो ये 98,500 तो ऑफ कोर्स स्क्रीन का प्राइस है। इसके ऊपर जीएसटी मेकिंग वगैरह जोड़ें तो क्या लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी चांदी है? फिजिकल मार्केट में चांदी जीएसटी मिला के 1,05,000 रुपए हो चुकी है। ओके। अगर इफ यू टेक आर्टिकल्स और ज्वेलरी के आसपास लेते तो 1,05,000 7,000 के रेंज में आज का प्राइसिंग हो रहा है। तो दिस इज द रेट गोइंग ऑन इन द मार्केट। और क्या लोग ले रहे हैं इन लेवल्स पे कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि शायद फिर से नीचे आए या फिर ऊपर ही जाएगा यहाँ से? किस तरह का फीडबैक है ऑन ग्राउंड? अगर देखा जाए तो मार्केट्स आर रनिंग स्लो ड्यू टू मार्च। जी। डिमांड इज स्लो। काफी काउंटर्स पे अगर देखा जाए तो ज्वेलरी काउंटर्स पे सिल्वर का मूवमेंट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। बट अक्षय तृतीया इज कमिंग एंड वी होप दैट कि मार्केट्स विल डू गुड इन कमिंग डेज। किस तरह के इंपोर्ट्स एज ऑफ नाउ हमने बनते हुए देखे हैं किशोर जी इंडियन मार्केट्स में, अभी अगर फर्स्ट क्वार्टर जैन फेब की ही अगर बात करें? इंपोर्ट्स अगर मेटल फोकस का जो डेटा लेते हैं हम लोग, तो वी हैव इंपोर्टेड इन जनवरी 800 टन्स ऑफ सिल्वर एंड नियरली वी हैव ऑलरेडी टच 7,500 टन्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ सिल्वर ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर 800 टन और मिला लेते हैं तो 8,200 के आसपास, 8,300 के आसपास टन इंपोर्ट इंडिया में हो चुका है। तो वी आर सीइंग new numbers in imports this year. So a good rise in imports compared to the last year. और किशोर जी, क्या ज्यादा लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर? क्या वो सिंपल ज्वेलरी है या आर्टिफैक्ट्स हैं जहाँ पर मेकिंग चार्जेस कम है? क्या इस तरह की फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड बनता हुआ देख रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो पीपल आर वेरी अवेयर बिकॉज रेट्स आर टचिंग 1 लाख, तो दे आर सेफली वॉचिंग द मार्केट्स वेटिंग फॉर अ डिप। अगर ज्वेलरी का अगर देखा जाए तो ज्वेलरी का बिजनेस इज गोइंग नॉर्मल एंड इट्स गोइंग गुड एंड आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस इज लो। बर्तन में लोग अभी थोड़ा कम ले रहे हैं। ऑलराइट किशोर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे किशोर जी हमें बता रहे हैं कि अगर आप आज चांदी लेने के लिए बाजार में उतरें तो 1,05,000 से डिपेंडिंग आप क्या ले रहे हैं। अगर आप आर्टिफैक्ट्स या ज्वेलरी ले रहे हैं तो 1,05,000 7,000 तक की कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर मार्केट्स में जाना चाहिए, क्योंकि जो करंट प्राइसेस स्क्रीन पे हैं उसमें जीएसटी और मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा खासा इंपोर्ट होता हुआ नजर आया है, 800 टन जनवरी में, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर मिला के देखें तो 8,000 टन के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। अनुज, आपकी क्या सेंस है चांदी में, और प्राइसेस आपको यहाँ से कहाँ जाते हुए नजर आते हैं? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $33 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल $33 एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अभी 2 दिन शेष है वीक खत्म होने में, और हमें लगता है कि इस वीक के एंड तक आपको 1 लाख का लेवल चांदी में देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और जिस तरीके की रिकवरी हम चांदी में देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है, और ऊपर 1 लाख तक के लेवल आपको वीक एंड होते होते देखने को मिल सकते हैं। अनुज, सोने में क्या करने की यहाँ से राय देंगे, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टनिटीज मार्केट में है, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज अब भी हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक रिसेशन का फियर और एक स्लो डाउन का फियर हम यूएस में देख रहे हैं, और वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि मल्टीपल इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकते हैं। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 महीने के लोअर लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो फैक्टर जो दिख रहे हैं अब अगेन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी, और गोल्ड का प्राइस अब $2,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए।
और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टारगेट करीबन 86 या 480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी के साथ हमें लगता है कि गोल्ड में ट्रेड बना के चल सकते हैं, और गोल्ड हमें लग रहा है कि 2930 $2935 तक के लेवल अगेन दिखा सकता है। मेटल्स को आप कैसे देखते हैं अनुज, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा ही है, टैरिफ्स हैं नहीं हैं को लेकर, पर एक चीज़ तय है कि 25% टैरिफ्स आज यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम पे लग सकते हैं। स्टील प्रीमियम अगर हम यूएस में देखें तो ऑल टाइम हाइस पे है, $950 पर टन के आसपास का। तेज़ी आज देखने को मिली है कॉपर में, एल्यूमिनियम में, क्या ये बाइंग रिकमेंडेशन जारी रहेंगी? बिल्कुल मनीषा जी, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस का तो इम्पैक्ट है ही, साथ में टैरिफ का भी इम्पैक्ट है, और हम देख रहे हैं कि सभी बेस मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है। तो कॉपर जिंक दोनों ही रडार पे रहेंगे बाई साइड में। कॉपर में करीबन 888 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, स्टॉप लॉस 883 का लगाएं। हमें लगता है कि 897 तक के लेवल और 900 के आसपास तक के लेवल आपको कॉपर में देखे जा सकते हैं। सिमिलरली जिंक के अंदर भी करीबन 273.80 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 270 का लगाएं, टारगेट 278 तक देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में हमें लगता है कि मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है, तो बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। और जाते जाते यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? हल्का सा रिबाउंड तो यहाँ बना है। देखिए, जो सप्लाई फोरकास्ट है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि एक बॉटम फिशिंग क्रूड में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5765 के आसपास लेवल आते हैं, थोड़ा सा करेक्शन होता है तो खरीदारी का ट्रेड लें। 5697 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5900 तक के लेवल क्रूड में शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। अनुज बहुत शुक्रिया माफ़ कीजिए साथ देने के लिए। और काफ़ी हद तक यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आई हैं ज़्यादातर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के लिए, तो उसका आशा है हमारे व्यूअर्स ने एक नोट लिया होगा। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।